की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल पहले से दिल्ली में मौजूद है। और अब ये बड़ी जानकारी, जहां पर शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक कर सकते हैं सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं। अहम जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और सुनील बंसल पहले से दिल्ली में मौजूद है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं। लखनऊ से सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा है और ऐसे में ये दौरा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि क्या कुछ विषय में बातचीत होगी, ये दौरा क्यों किया जा रहा है सीएम द्वारा, ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है, तैयारियां की जा रही है। और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी पहले से दिल्ली में मौजूद है और ये मुलाकातों का दौर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे, क्या कुछ नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कोई अहम फैसला लिया जाएगा बीजेपी द्वारा या फिर कोई अहम ऐलान किया जाएगा बीजेपी द्वारा, ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और सुनील बंसल पहले से दिल्ली में मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से अहम जानकारी, सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा है। शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी और गृह मंत्री के साथ भी बैठक कर सकते हैं। बता दें, पहले से ही बीएल संतोष जो है वो भी दिल्ली में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहाँ पर लखनऊ में सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा है और शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक कर सकते हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहाँ पर लखनऊ में सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा है और शाम 7 बजे के करीब दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। ज्यादा जानकारी के लिए राहुल गौतम दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, बैठक भी करेंगे गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के साथ, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? देखिए, काफी अहम बैठक है ये जो आज शाम को होने वाली है। तकरीबन 7 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लैंड करेंगे। पहले यूपी सदन जाएंगे और उसके बाद जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है इस मुलाकात में जो यूपी के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, ये दोनों भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां तक एजेंडा की बात है, हमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी की जो एलाइज हैं या जो अलायंस पार्टनर है वो नड्डा जी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा ओपी राज, आप जानती हैं ओपी राजभर जो थे, पहले चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ 2017 के अंदर, बाद में अलग हो गए थे, तो उनको वापस एनडीए में लाने की कोशिश। मीटिंग के अंदर किन पार्टियों के साथ भाजपा अलायंस गठबंधन करेगी और आने वाले जो चुनाव है, आप जानती हैं अगले 6 महीनों में चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, इंटैक्ट रहे ताकि बीजेपी की जो जीत है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल राहुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इसके साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि ओम प्रकाश राजभर को दोबारा से एनडीए में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कि क्या इस बार बीजेपी सफल होगी? क्या ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी में दोबारा से शामिल होंगे, गठबंधन करेंगे? देखिए, अगर आप उनके हालिया बयान देखें ओपी राजभर के, तो साफ तौर पे वो नरम पड़े हैं, क्योंकि उससे पहले जब वो सरकार से बाहर हुए थे और उन्होंने अपना नाता तोड़ा था बीजेपी से, उसके बाद उनके जो तेवर थे वो काफी तल्ख थे। योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए, भाजपा पे आरोप लगाए कि वो ओबीसी समाज की अनदेखी कर रहे हैं और मात्र जो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है रिजर्वेशन का, अदरवाइज उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, कैबिनेट के अंदर अलग अलग पदों पर उनको नियुक्ति नहीं की जा रही है और छल किया है भाजपा ने। लेकिन अगर आप उनके हालिया बयान देखें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी
बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज करीब 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करना है, गृह मंत्री अमित शाह से भी बैठक कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बैठक, क्योंकि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी है वो भी मौजूद है दिल्ली में, और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएल संतोष और राधा मोहन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक माना जा रहा है। स्वतंत्र देव और सुनील बंसल पहले से दिल्ली में मौजूद है, और सीएम योगी आदित्यनाथ इसी बीच अचानक से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का दौरा है, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को दोबारा से एनडीए में शामिल करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, महज 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, और ऐसे में बीजेपी जो है वो पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरना चाहती है। पूरी तैयारी जो है बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी मौजूद है। तो तालिबान में मचे घमासान के बाद भी मुनव्वर राणा की जुबान बार बार फिसल रही है। मुनव्वर राणा ने तालिबान प्रेम दिखाते हुए कहा कि अब तालिबानियों को अफगानिस्तान कहा जाना चाहिए, और क्या कुछ कहा शायद मुनव्वर राणा ने, सुनिए। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, तालिबान काबिज हुआ अफगानिस्तान पर, उसके बाद हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई, तमाम तरीके की बातें हो रही। लेकिन हम आज एक शायर से बात करेंगे कि शायर बॉर्डर्स नहीं देखता, शायर सिर्फ इंसाफ पसंद होता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मुनव्वर साहब, तालिबान जो अल्फाज है वो तो स्कॉलर्स होते हैं, कौन सिलेबस ये अब तालिबान पढ़ रहे हैं जो सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बेइंसाफी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं? देखिए, हालात बताते हैं कि हम सख्त गुनहगार, एहसास ये कहता है कि मासूम रहे हैं। इस तल्ख हकीकत पे यकीन आएगा किसको जो आज है जालिम कभी मजलूम रहे हैं। तो तालिबान पर जो इतनी छींटाकशी हो रही है, तो ज़रा अमेरिका से भी हिसाब मांगिए कि ये 20 बरस तक वहाँ सिर्फ रोज़ाना सवेरे उठ करके कारपेट बॉम्बिंग करते थे, तो वो किसको मारते थे भाई? क्या जानवर मारते थे, चिड़िया मारते थे, परिंदे मारते थे, शेर मारते थे, आप वो मारते थे जिनको आप आज दुनिया उनको तालिबान कह रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अमेरिका गलत था, जो आज तालिबान कर रहा है वो कितना वो सही रहा है, लेकिन अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज की तारीख तक तो कोई भी उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं रहा है। और बाकी जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे हालात से हर आदमी भागता है। कभी यहीं मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए, अगर हम वहाँ होंगे तो हम भी वहाँ से फौरन भाग जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। तो जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, लोग तो भागे थे कुवैत से भी जब इराक में बमबारी की थी, लोग तो भागे थे इराक से भी जब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया था। तो ये इसी हिंदुस्तान में 100 रुपए में जो कुवैत का नोट जो 1300 रुपए का हो, 100 रुपए हमारे फिर रहे थे। हिंदुस्तान से रिश्ता कैसा रहेगा हमारे हिंदुस्तान का? बहुत शानदार रिश्ता रहा है हमेशा की। पार्लियामेंट में हिंदुस्तान ने वहाँ के बनवाई है, अगली वाला हम लोग पढ़ते आए हैं। अब वो देखिए, जाहिर सी बात है कि वहाँ का नसीब ये है कि 12 बरस का होने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि ये कब मार दिया जाएगा। अफगानिस्तान के लोगों का नसीब है बरस के बाद फिर वो अपनी मौत के इंतजार। आइए बैठ जाइएगा प्लीज। तो हालात हिंदुस्तान को कितना डरना चाहिए? हालात कैसे? नहीं, देखिए, माफ कीजिएगा कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से कम ताकतवर नहीं है। रशियन जो हैं ये पहाड़ियों में और घाटियों में और तूफानों में लड़ने वाली फौज नहीं है, समझे आप। हिंदुस्तान जो है वो इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है कि अगर खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो
एक साल में तो अफगानिस्तान में बचेगा नहीं कोई अफगानी। तो क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हर तरह की लड़ाई का आदी है, एक बात। लेकिन ये है कि ये सही बात है कि ये कहा जाता है ना कि राम का देश है, तो यहाँ बेवजह लड़ाई भी अच्छी नहीं समझी जाती है। किसी आदमी को अगर 10 लोग मारते हैं तो 10 लोग बुरा मानते हैं कि ये तो गलत कर रहे हैं, आप क्यों मार रहे हैं, आप अदालत को दे दीजिए, हुकूमत को दे दीजिए। बहरहाल ये मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि हमें भेज दें पाकिस्तान, अफगानिस्तान एम्बेसडर बना के हमें भेज दें, हम रहेंगे जाकर के वहाँ। काम अमेरिका नहीं कर पाया। क्या आप ये बताइए कि क्या अमेरिकन या ब्रिटिश या फ्रांसीसी या रशियन आंखों में वो मुर्गा कलर है जो हम हिंदुस्तानियों की आंखों में होता है? क्या उनकी का कोई भी हिस्सा ऐसा है जो ये ऋषियों, संतों और साधुओं के मुल्क का जैसा हो? सिर्फ जंग से अगर मसले होते और मसले हल होंगे तो फिर ठीक है, बम फिकवा दीजिए, एटम बम, वहाँ से आने की ज़रूरत क्या थी अमेरिका को? बम फेंक देते, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन हर जंगें जो हैं वो बम से नहीं जीती जाती। ओलंपिक खिलाड़ियों पर होगी तोहफों की बरसात। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को सम्मानित। इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल में रहेंगी मौजूद। खिलाड़ियों को करीब 42 करोड़ रुपए बांटेगी योगी सरकार। बड़ी जानकारी। लखनऊ से ओलंपिक खिलाड़ी सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बड़ी जानकारी। इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। आज खिलाड़ियों की बरसात होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुरम निसामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, क्या कुछ पूरी थोड़ी देर में कार्यक्रम का जो शुभारंभ है, आज ओलंपिक खिलाड़ियों को तोहफा की बरसात होगी, पूरी जानकारी कार्यक्रम को लेकर? मेडलिस्ट जो है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के, वो यहाँ पर इकाना स्टेडियम मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रेसिडेंट को मंच दिखलाता हूँ जहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है सीएम की वो यहाँ पर आ चुकी है, ये बताता है थोड़ी देर पहुँचने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, अपने वीडियो पैन का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। पहले आपको देखिए 3 मंच बनाए, दोनों तरफ ओलंपियन के जो मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के वो होंगे। पूरी हॉकी जो मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो के नीरज, वो यहाँ मौजूद होंगे। पीवी सिंधु चुके और अगर चलते हैं जो खिलाड़ियों का इकाना स्टेडियम बेसिक क्रिकेट स्टेडियम है। और आप ये देखिए सामने ये आपको पूरा दिखेगा, वो देखें और इनसे प्रोत्साहित हो, यहाँ क्या करें। और जब लौटे अपने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन उसमें यही बताती कि किन हालात में उसने एक बार और मेडल जीता है। ये जो किस्सा है जो आज होगा, बहुत बड़ा दिन है आज हम लोगों को ओलंपिक में। आज का दिन है जब किसान मौजूद होंगे और उनकी अगवानी करने सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। गवर्नर आनंदी कैश प्राइज दिया जाएगा जब योगी आदित्यनाथ के साथ। जी खुरम, तमाम जानकारी हमारे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।